नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब क्वेश्चन आया है कि हमें अपने आप पर किस तरह से अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। तो गुस्से पर काबू यानी हर शख्स को गुस्सा आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी वजह बन जाती है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप रिएक्ट करते हैं गुस्से का। ये इंसानी एक वस्फ़ है या खूबी है या खामी है, जो भी आप इसे कह लें, लेकिन ये इंसान की आदतों में से एक आदत है। अब सबसे पहले तो ये कि जब आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अपनी हालत को चेंज कर लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठकर खड़े हो जाएं, और अगर आपके पास कहीं पानी मौजूद है तो पानी पी लें। और पढ़ने के लिए यानी ये सब कुरान के बताए हुए तरीके हैं, इसमें से कुछ भी मेरी अपनी माइंड की इख्तरा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक सुहाबी आए, उनको किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम गुस्से को इंसान के कंट्रोल करता है। आप अल्लाह की पनाह में अपने आप को दे देते हैं, शैतान से बच जाते हैं। और शैतान यानी गुस्सा जो है वो शैतानी हरकत में से एक हरकत है। अब जब आप शैतान से बच गए और आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो साथ ही अल्लाह ताला ने आपको पनाह दे दी अपने पास, और वो जो एक गुस्से की कैफियत थी उससे आप बाहर निकल आते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी नहीं है गुनाहों से बचने की ताकत और ना ही नेकी करने की ताकत हम में, लेकिन जो हमारा बुजुर्ग व बरतर अल्लाह चाहे, यानी सब तौफीक अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आप जितना हो सकता है अपने आप को गुस्से की आदत से बचाएं, क्योंकि गुस्सा जो है वो इंसान को अंधा कर देता है, और शैतान चाहता ही यही है कि इंसान गुस्से में कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार दिया जाए और गुनाहगार करार दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा से रुवायत है कि पहलवान वो नहीं जो कुश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि असली पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में अपने ऊपर काबू पा जाए। तो गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, इस शैतानी अमल से बचाए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि गुस्से में अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले कि जो के बाद में आपके लिए पछतावे का बाइस बने, किसी भी किस्म की गलती का बाइस बने, और ऐसा ना हो कि बाद में आप उस पर अफसोस करते रहें कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो जब इंसान छोटी छोटी बातों पर काबू पाने लग जाता है, अपने अंदर आउज़ु बिल्लाह पढ़ने लग जाता है, अपने आप पर काबू पाने लग जाता है, गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर लेता है, पी लेता है उसको, तो आप देखिएगा कि बड़ी से बड़ी बातों पर भी वो बंदा अपने आप को कभी भी गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करने देगा, और अल्लाह ताला की तरफ उसका रजू होता चला जाएगा। जैसे जैसे वह औज़ु बिल्लाह पढ़ता रहता है, अपने अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करता रहता है, तो इंसान जो है वो अपने अमल में बेहतरीन से बेहतरीन होता जाता है, क्योंकि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद जो है वो सबसे बड़ा जिहाद है। और गुस्सा हमारे नफ्स की वो एक खसलत है जो कि हमारे नफ्स को कंट्रोल करने पे हमारा साथ नहीं देती, यानी हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते जब गुस्सा आता है। तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप से जिहाद करना ज़रूरी है। तो आइए मिलकर इस जिहाद को शुरू करते हैं, और अपने आप को गुस्सा और इस तरह की तमाम खसलतों से पाक करते हुए अपने अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करते हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन को गुस्सा करने वाले या शैतानी हरकत करने वाले लोग पसंद नहीं। तो आइए हम सब अल्लाह की तरफ रजू करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी इस आदत पर काबू पाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।